अब हमने जनसुराज पार्टी में 9 प्रकोष्ठ बनाए हैं। स्क्रीन करेंगे, उनका इनपुट लेंगे और उस पर या पहले तो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन लोगों की तरफ से करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर सामने है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि किस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमने 6 महीने का वक्त दिया था मौजूदा एनडीए सरकार को, बिहार सरकार को। अब 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। खुद प्रशांत किशोर बिष्टा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहेंगे, वहीं से पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और जनसुराज का एक एक व्यक्ति जो है सड़क पर रह करके संघर्ष करेगा। लेकिन अब आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यह ऐसा मास्टर प्लान है जिसके बाद आपको बता दें कि बिहार सरकार की नींद उड़ा सकती है यह मास्टर प्लान। आखिर इस मास्टर प्लान में क्या कुछ है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं और उन प्रकोष्ठों को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है और जिम्मेदारी भी चैनलाइज करके देने जा रही है। ये ऐसी जिम्मेदारी होगी जिसके बाद से सरकार पर हर एक कदम का, हर एक पल का पैनी नजर जो है वह जनसुराज के लोग, जनसुराज के प्रकोष्ठ के लोग बना करके रखेंगे और सरकार से हर एक विभाग का हिसाब मांगेंगे। क्या कुछ मामला है, तो सीधे तौर पर यह जानने के लिए आपको हम ले चलते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनकी ओर। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत जी ने कहा था कि क्योंकि जनता ने हमें सड़कों पर रहकर राजनीति करने का मैंडेट दिया है, तो हम वही कर रहे हैं। सड़कों पर रहकर लोगों की बात उठाकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार के इनपुट्स हम ले रहे हैं। तो अब हमने जनसुराज पार्टी में 9 प्रकोष्ठ बनाए हैं। अब ये 9 प्रकोष्ठ जो हैं, ये ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इनको एक स्पेसिफिक मंत्रालय से जोड़ दिया जाए, प्रकोष्ठों को। और इन प्रकोष्ठों को, अब जैसे हमारे यहाँ महिला प्रकोष्ठ है, तो महिला प्रकोष्ठ में बाल विकास विभाग, महिला विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, जहाँ पे जीविका दीदियों की बातें आती हैं, उन सब की बातों को फॉलो करना, उसमें नियम में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसमें उसके बारे में सवाल उठाना, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई समस्या आ रही है और लोगों की बात हम तक पहुंच रही है, तो हमारा महिला प्रकोष्ठ उस पर ध्यान देगा। अब अगर मान ले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है हमारा, तो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, चाहे नीति के समय में, नीति के बेसिस पे या इम्प्लीमेंटेशन की तरह पे, कहीं किसी प्रखंड में या किसी जिले में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का कोई ऐसा सवाल है जो नीतियों से संबंधित है, उन सब को अब हम अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के थ्रू स्क्रीन करेंगे, उनका इनपुट लेंगे और उस पर या पहले तो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन लोगों की तरफ से करेंगे। तो मिनिस्ट्रीज को फॉलो करना, उनकी नीतियों को, उनकी कमियों को हाईलाइट करना, उसके इम्प्लीमेंटेशन को सही ढंग से लागू करवाना, इन सब में अब जनसुराज के विभिन्न प्रकोष्ठ अपना रोल अदा करेंगे। ये हमारा आइडिया है। तो आपको अब साफ हो गया होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज क्या करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जितने प्रकोष्ठ हैं, हर प्रकोष्ठ को लगभग 3 से 4 विभाग की जिम्मेदारी दी जानी है। जैसे अगर महिला प्रकोष्ठ है तो उसे समाज कल्याण विभाग हो, बाल विकास विभाग हो या फिर जिनमें ग्रामीण विकास विभाग हो, ऐसे विभागों की जिम्मेदारी देनी है। युवा की बात है तो युवा में उनको जो है चाहे युवा का हो, कला संस्कृति हो, अलग अलग तरह के विभाग जो है उनके हिस्से, उनके जिम्मे दिए जाने हैं। विभाग के लोगों का साफ तौर पर यह काम होगा कि वे हर एक विभाग जो उनके जिम्मेदारी में है उस विभाग पर नजर बना करके रखेंगे और विभाग पर नजर बनाने के साथ ही विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो आदेश आ रहे हैं, उस आदेश की सही से जो अवमानना है, सही से उस आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके साथ ही
अगर जो सरकार की ओर से, जो विभाग की ओर से नियम जारी किए जा रहे हैं, कुछ नीति बनाए जा रहे हैं, यह कितना सार्थक है, उसमें क्या लूप होल है, हर एक लूप होल को ढूंढ करके प्रदेश कार्यालय को प्रकोष्ठ जो है वो अवगत करेंगे। इसके बाद सोमवार का वक्त एक जो है निर्धारित किया गया है, जो हमारे जानकारी में है कि सोमवार का दिन ऐसा होगा जिसमें हर प्रकोष्ठ की ओर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के विभागों की जो खामियां हैं और उस पर क्या सवाल हैं वह जो है प्रेस कर्मियों के सामने, जनता के सामने जो है रखे जाएंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि चैनलाइज तरीके से हर एक विभाग पर जनसुराज की नजर होगी और हर प्रकोष्ठ जो है 4 विभागों को देखेगा और 4 विभाग को देखने के साथ ही उस विभाग से जुड़े हुए जितने भी लूप होल्स हैं उसे उजागर करने का जनसुराज अब काम करेगी। देखिए, सीधे तौर पर समझिए, सिर्फ सड़क पर लोगों के साथ ही नहीं बल्कि सरकार के विभागों पर भी अब नकेल कसने जा रही है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, और जिसको लेकर के अब एक रूट प्लान जो है वह तैयार हो गया है। देखिए, 6 महीने जैसे ही बीते हैं नए सरकार के, इसके साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी लगातार अलग अलग तरह से कार्य कर रही है। बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी कमर कसी हुई है, लेकिन दूसरी ओर जो है वो हर मुद्दे, चाहे नीट छात्रा वाला मुद्दा हो, इसके बाद आपने देखा होगा कि चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर प्रशांत किशोर की पार्टी सक्रिय दिख रही है। दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई थी, बिहारी कह करके जिस तरह से युवक की हत्या कर दी गई थी, उस पर भी प्रशांत किशोर की पार्टी ने विरोध दर्ज किया था। अब लगातार जो है सक्रिय दिख रही है, लेकिन विभाग पर अब पैनी नजर बना करके रखेगी जनसुराज, और जिसका सीधे तौर पर समझिए असर लोगों पर पड़ेगा, विभाग पर भी पड़ेगा। और अब विभाग पर जो है पैनी नजर जैसे ही जनसुराज बनाएगी तो सीधे तौर पर जनसुराज का यह दावा है कि अब विभाग की ओर से मतलब मजबूरन लोगों के लिए जो हितकारी योजनाएं हैं उसे ही लागू करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का लूप होल आता है जिससे जनता प्रभावित होगी तो इसमें जनसुराज बिल्कुल भी बकसने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।